नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान अकेडमी से मैं कौशल किशोर मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बात बताओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए थोड़ा ना बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाया गया कि एक देश जब अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाता है तो कई देश मिलकर के उस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होते हैं उनका समाधान करता है, शांति करता है, सुरक्षा स्थापित करता है। जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, आते हैं आगे पेज नंबर 2 पर। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे निपटने के लिए एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकताएं थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकताएं हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ा? कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे निपटने के लिए एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसीलिए होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना, युद्धों की रोकथाम में सहायक, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। ये प्राकृतिक आपदा, महामारी से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना यानी ग्लोबल वार्मिंग से निपटना, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकताएं हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया और जिसको बखूबी अंतर्राष्ट्रीय संगठन निभाता भी है। चलते हैं अगले हम पेज नंबर पर। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब कौन कौन से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लीग ऑफ नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब संस्थाएं हैं, ये सब संगठन बनाए गए। आते हैं हम आगे, पहला पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। इनके बारे में कुछ फैक्ट है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यूएनओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कब इसकी स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। सदस्य इसमें कितने हैं? 193, 193 देश। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें 51 केवल सदस्य देश थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी जब इसकी स्थापना हुई तो भारत उसी समय शामिल हो गया था। मई 2023 तक इस सदस्यों की संख्या 193 हो गई। यानी 2013 तक इसके कितने हो गए? 193 सदस्य। सूडान है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर
1945 में ही हो गया था। ओके, तो हमने यूनो के बारे में जान लिया। आपको क्या क्या याद रखना, 1945 में इसकी स्थापना हुई, 193 इसमें देश हैं, मुख्यालय याद रखना न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय। 3 बातें बिल्कुल नहीं भूलना है। भारत इसका तभी देश बन गया था। चलते हैं हम अगले पेज नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, आपदा महामारी आदि अन्य किसी भी समस्या में मदद करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ छोटा नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग भी हैं। तो इसमें कौन कौन से अंग हैं? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यायिकता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यायिकता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। बोलते रहो, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम हैं। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यायिकता, आर्थिक और सुरक्षा परिषद। पूछेगा सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग कहाँ है? द हेग, जो न्यूयॉर्क में ही है। बाकी सब न्यूयॉर्क में ही है क्योंकि सुरक्षा परिषद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में और कुछ जानकारी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। देयर आर ओनली 15 मेंबर। इसमें 5 स्थायी सदस्य। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं, क्योंकि स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। और 10 स्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि में चुने जाते हैं। और 10 स्थायी देश में भारत है। भारत 10 अस्थायी देश में है। स्थायी में भी नहीं हुआ ये लड़ाई। भारत जिस दिन स्थायी सदस्य हो जाएगा उस दिन भारत की प्रगति मानी जाएगी। स्थायी सदस्यों को वीटो की पावर, इनको शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके ढांचे व इसके कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और अधिक सक्रिय बनने पर बल दिया गया है। ये था सुरक्षा परिषद। अब हम आते हैं सुरक्षा परिषद में महासचिव। तो सुरक्षा परिषद में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल में हैं। ये महासचिव हैं। वीटो पावर क्या होता है आइए समझते हैं। निषेधाधिकार, मना करने की शक्ति। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल 15 सदस्य हैं जिनमें प्रत्येक की वोट की मूल्य 1 है। सुरक्षा परिषद 2006 तक वीटो पावर का उपयोग कितने बार किया? तो अमेरिका ने 82 बार वीटो पावर यूज किया है। चीन ने मात्र 4 बार। रूस ने सर्वाधिक 122 बार प्रयोग किया है। फ्रांस ने 18 बार और ब्रिटेन ने 32 बार। ये सब ने पावर यूज किया है। आगे बढ़ते सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में अंतर क्या है? तो स्थायी सदस्य में क्या पावर है और अस्थायी सदस्य में क्या पावर है? स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं। ओके, इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य
ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। इनकी संख्या 10 है। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुरक्षा परिषद किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आपके पास, अगर भारत चाहे तो क्या करे, बड़ी आर्थिक सहायता शक्ति होनी चाहिए। आपके पास आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपकी बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान आप दें। लोकतंत्र का सम्मान करता हो। ये देश आपके भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ये था योग्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं? तो WHO कौन सी है? WHO ये क्या है? राष्ट्रीय एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो WHO का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहाँ है? जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे कहते हैं UNESCO, इसके इन सब के मुख्यालय आपको याद करके जाने हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, चाइल्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। सब तो ये शरणार्थी वाला भी कहाँ है? जेनेवा में है। व्यापार भी कहाँ है? जेनेवा में है। मानवाधिकार और राष्ट्रीय विकास UNDP, यूनिसेफ, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो आइए, ये एजेंसियां हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन व गैर सरकारी संगठन, कुछ गवर्नमेंट होते हैं नॉन, और कुछ होते हैं नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये सब पैसे से मामला है। IMF स्थापना 1984 में रूपरेखा बन गई थी और 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है। फंड वाला मामला, पैसा वाला मामला जहाँ आ जाए, समझ लो कौन है? वाशिंगटन DC चले जाओ, पैसा वाशिंगटन DC में है। सदस्य इसके वर्तमान में 189 हैं। कितने हैं? 189। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराना। यानी विश्व के स्तर पर वित्त, पैसे की व्यवस्था की देखरेख करना और उनकी सहायता करना, ये इसका उद्देश्य है। विश्व बैंक, WB की बात कर लें। किसकी बात कर रहे हैं? WB। स्थापना इसकी भी 1945 में। इसमें भी सदस्य 189 हैं। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC है। इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा को सुशासन के लिए काम करता है। तो उसका व्यवस्था देखना IMF का काम है। लेकिन शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कृषि के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में, पर्यावरण सुरक्षा के मामले में, इन सब की जिम्मेदारी विश्व बैंक को दी गई है। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में बात करते हैं। WTO स्थापना 1995। इससे पहले GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स हुआ करता था इसका नाम। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें 164 देश हैं। तो ध्यान रखना, व्यापार लोग जेनेवा में करने जाते हैं, याद कर लो ऐसे। उद्देश्य इसका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यानी व्यापार के नियम कौन तय करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, तो ये ऊर्जा का मामला है। ये संगठन
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है ये। तो शांतिपूर्ण उपयोग ऊर्जा का करने के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये हमने पूरा अध्याय ये 6 था, हमने पूरा पढ़ लिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो अनलाइक करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो हमारे पास आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।